ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश में 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी प्रदेश में चुनाव की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है। पहले चरण में लोकसभा की 8 सीटों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत के लिए चुनाव होगा। इन सभी सीटों पर नामांकन के लिए आज संबंधित जिला मुख्यालयों पर पर्चा मिलना शुरू हो गया है। सभी नामांकन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 19 अप्रैल को इन सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रथम चरण की 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1.43 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 76.23 लाख पुरुष, 67.14 लाख महिला, 824 थर्ड जेंडर शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अधिक से अधिक मतदान कराए जाने को लेकर प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को मतदान की अहमियत बताने के साथ ही मतदान की अपील भी की जा रही है। जौनपुर में आज कुत्तुपुर तिराहा से सिद्दीकीपुर खेल स्टेडियम के बीच रन फॉर वोट मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। इसी क्रम में अमरोहा के JS हिंदू PG कॉलेज में मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पहली बार मतदाता बनने वाले विद्यार्थियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। भदोही जनपद में भी विभिन्न गांवों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज रामनगरी अयोध्या के मंदिरों में रंग भरी एकादशी हर्षोल्लास के बीच मनाई गई। इसी के साथ ही अवधपुरी में 500 वर्षों के इंतजार के बाद भव्य और दिव्य होली के महापर्व की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर रामनगरी अयोध्या के 6000 से अधिक मंदिरों के गर्भगृह में विराजमान भगवान के विग्रह को ब्रह्म मुहूर्त में साज सज्जा के साथ आरती कर गुलाल लगाया गया। उधर रंग भरी एकादशी के अवसर पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा विश्वनाथ की चल प्रतिमा के साथ होली खेली। मान्यता है कि इसके साथ ही काशी में होली की शुरुआत होती है। इस मौके पर डमरू दल ने आकर्षक डमरू वादन की प्रस्तुति कर वातावरण को उल्लासमय बना दिया। दोपहर बाद कॉरिडोर के मंदिर चौक में शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात कलाकारों द्वारा आकर्षक प्रस्तुति की गई, जिसको मंदिर ट्रस्ट के फेसबुक और यूट्यूब पर सीधे देखा गया। इसी क्रम में धर्मनगरी वृंदावन में बसंत पंचमी से बरस रहा होली का आनंद रंग भरी एकादशी पर अपने चरम पर दिखाई दिया, जहां प्रमुख मंदिरों में होली खेलने एवं वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा का पुण्य अर्जित करने के लिए देश विदेश के श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। विश्व गौरैया दिवस पर आज प्रदेश भर में लोगों को गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाराणसी के ककरमत्ता निवासी अतुल पांडे द्वारा गौरैया को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत वे बर्थडे, शादी समारोह या परिवार में किसी की मृत्यु होने पर परिजनों को लकड़ी का बना घोंसला और पात्र वितरित करते हैं। साथ ही ये अपील की जाती है कि वो गौरैया संरक्षण के प्रति जागरूक हों। कुशीनगर में वन विभाग की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों का असर ये हुआ कि जिले में गौरैया पक्षी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में अचानक गरज और चमक के साथ शुरू हुई बारिश से मौसम बदल गया है, जिससे एक और जहां लोगों को दिन में गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसान चिंतित हो गए हैं। आज सुबह से ही गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़ और मऊ समेत विभिन्न जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। कई जनपदों में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश ने आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने व 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की गई है। बदायूं में हुई 2 बच्चों की हत्या के मामले में आज पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शवों को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। उधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शेष आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग लेकर SSP को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि एक दिन पूर्व ही एक सिरफिरे ने अपने पड़ोस में रहने वाले दोनों बच्चों की उस तरह से गला काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को ढेर कर दिया है। शेष को पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।